औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 5.3। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन समझते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस 1 इज़ 2b। उन्होंने बताया है कि द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग, जब हम इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर क्या होगा, इसका 2b होगा। ठीक है, आगे क्या हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b हमने फाइंड करना है। इफ़ दिस एक्सप्रेशन लीव्स द रिमाइंडर ऑफ b प्लस 5 ऑन बीइंग डिवाइडेड बाई x माइनस 2। आगे क्या बताया है, अगर इसी एक्सप्रेशन को हम x माइनस 2 के साथ डिवाइड करवाएं तो ये रिमाइंडर जो है उसका आएगा b प्लस 5। कुछ बातें हमें बताई गई हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। पी ऑफ एक्स हमें गिवन है x³ प्लस ax² प्लस 7, इसको हम दे देते हैं नाम 1 का। अब उन्होंने क्या किया, द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस 1, मतलब कि x प्लस 1 जो है उसके साथ हमने डिवाइड करवाया। इसको कह देते हैं जी व्हेन पी ऑफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाय x प्लस 1, देन अब x प्लस 1 के साथ डिवाइड किया तो x प्लस 1 को लेकर चलते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 हो रहा है, माइनसिंग 1 ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब x आया है, x की वैल्यू को हम p ऑफ x में पुट करते हैं जो कि हमने नाम दिया है 1 का। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1 हो जाएगा स्टेटमेंट इसकी। अब x की जगह जितना भी जहाँ x आया वहाँ हम 1 पुट कर देते हैं, -1 आया यहाँ पर। अब -1 का क्यूब प्लस a -1 का स्क्वायर प्लस 7। आगे क्या हुआ, -1 है तो ये -1 ही रहेगा, क्यूब है। मैंने बताया हुआ है आप सबको कि जहाँ भी कोई ऑड नंबर होगा उसका जो साइन होगा रिमेन सेम होगा। अगर यहाँ पर इवन नंबर है, जैसे कि आगे हमें गिवन है प्लस a, -1 है, -1 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आंसर आएगा 1 प्लस 7 हुआ। अब -1 प्लस 7 और प्लस a प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू a प्लस 6, हमारे पास आंसर आया p ऑफ -1 का। ठीक है, p ऑफ -1 का। अब हमारे पास आंसर क्या आया, a प्लस 6। उन्होंने कहा था इसका रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 2b। क्या है, रिमाइंडर हमारे पास 2b है जब हमने इसको इस p ऑफ x को p ऑफ -1 के साथ डिवाइड करवाया। अब स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन करके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन द रिमाइंडर ऑफ p ऑफ x और द रिमाइंडर इज़ 2b। ठीक है, डैट इज़ हो जाएगा। अब डैट इज़ आर हमारे पास क्या है, 2b है। किसका था, p ऑफ x, जब हमने x के साथ डिवाइड करवाया था x प्लस 1 के साथ। अब a प्लस 6 आंसर है, डैट इज़ करके a प्लस 6 इज़ इक्वल टू 2b। इसको हम कह देते हैं 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, a प्लस 6 इज़ इक्वल टू 2b, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये अभी हमने कंडीशन बनाई है तो हम इसको कहते हैं ये हमारे पास 2 है। p ऑफ x हमारे पास क्या था, 1 था, ये हमारे पास क्या आई है, अब इक्वेशन नंबर 2 आई है। इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे वो हम बाद में करते हैं, लेकिन अभी जो हमने क्वेश्चन के साथ बनाई है स्टेटमेंट वो ये है, a प्लस 6 इज़ इक्वल टू 2b। अब आगे क्या था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b हमने फाइंड करना है। इफ़ दिस एक्सप्रेशन लीव्स द रिमाइंडर ऑफ b प्लस 5 ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब क्या है, x माइनस 2 के साथ डिवाइड करना है। हम यहाँ पर लिखते हैं व्हेन p ऑफ x इज़ आल्सो डिवाइडेड बाय x माइनस 2 था जी, x माइनस 2, देन x माइनस 2 के साथ डिवाइड करवाया। अब x माइनस 2 इक्वल टू 0 हुआ था, x माइनस 2 हो रहा है तो प्लस 2 करेंगे बोथ साइड्स पे तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। x की वैल्यू आई है। अब व्हेन p ऑफ x था, p ऑफ x में इस 2 को पुट करते हैं, जैसे कि पहले हमने किया है x प्लस 1 के साथ किया था। अब x माइनस 2 के साथ भी वही चीज़ करनी है, जहाँ -1 लिखा था, जहाँ x आया तो हम वहाँ क्या पुट करेंगे, 2 को पुट कर देंगे। अब ये हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस a 2 का स्क्वायर प्लस 7, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस a 2 2 ज़ा 4 प्लस 7, ये हुआ 8 प्लस 4a प्लस 7। यहाँ तक हो गया 8 प्लस 4a प्लस 7। अब 7 से 7 7 2 से 14, 15 प्लस 4a और 4a प्लस 15। ठीक है, अब ये किसका आंसर आया, p ऑफ 2 का आया।
अब उन्होंने क्या है, जब हमने इसको डिवाइड किया पी ऑफ एक्स को x-2 के साथ, तो इसने क्या लीव किया रिमाइंडर b+5 किया। अब हम यहाँ पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन द रिमाइंडर इज़ b+5, ठीक है। द रिमाइंडर इज़ b+5, डैट इज़ पुट करके यहाँ पर, तो 15 + 4a इज़ इक्वल टू b+5, ठीक है। 15 + 4a किसके इक्वल हुआ, b+5 के हुआ। इसको हम नाम दे देते हैं थर्ड का। ये भी वो इक्वेशंस हैं जो हमने क्वेश्चन से बनाई हैं, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। जैसे कि a+6 इज़ इक्वल टू 2b था, और 15 + 4 इज़ इक्वल टू b+5 है। हमने कुछ ऐसे नंबर्स रखने हैं कि हमारे पास पहले a आए, b आए, c आए, फिर क्या आए, एक कांस्टेंट आए। मतलब कि a पहले आए, फिर b आए, अल्फ़ाबेटिकली इसको अरेंज करते हैं। 15 + 4 इज़ इक्वल टू b+5 था। अब मैं इसको क्या करती हूँ, 15 को वहाँ पर ले जाती हूँ, 15 माइनसिंग 15 ऑन बोथ साइड्स करेंगे, प्लस 4a इज़ इक्वल टू b+5 और -15। 15 से कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा, 4a इज़ इक्वल टू b+5 -15 क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, तो b-10 आया, ठीक है। अब 4a था, b अलग पड़ा था, तो मैं क्या करती हूँ, 4a - b इज़ इक्वल टू करती हूँ -10। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देती हूँ 4 का। यहाँ तक हो गया, मेरे पास इक्वेशन बन गई 4a - b इज़ इक्वल टू -10, जहाँ पर ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है और इक्वल के आगे क्या है, एक कांस्टेंट आ रहा है मेरे पास। अब आगे क्या हुआ हमारे पास जी, अब हम फ्रॉम 2 करते हैं। फ्रॉम टू हमारे पास क्या था, a+6 इज़ इक्वल टू 2b था। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये 2b यहाँ चाहिए और ये 6 कहाँ चाहिए, यहाँ पर चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, माइनसिंग 6 ऑन बोथ साइड्स करते हैं, तो ये हो जाएगा 2b - 6 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, a इज़ इक्वल टू 2b - 6। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे ये 2b यहाँ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ इक्वल के साइन के यहाँ चाहिए। तो प्लस हो रहा था तो माइनस करते हैं, a - 2b इज़ इक्वल टू -6 बचा। माइनसिंग 2b ऑन बोथ साइड्स किया, तो हमारे पास क्या बचा, a - 2b इज़ इक्वल टू -6। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देती हूँ 5 का। बहुत ईजी क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप मैं आप सबको समझा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि समझ आ रही होंगे साथ साथ ही। अब दोबारा से एक दफ़ा रिमाइंड करते हैं, यहाँ पर मेरे पास 4a - b बना है और यहाँ पर मेरे पास a - 2b बना है, ठीक है। a - 2b बना है और 4a - इतना बना, a - 2b था। कुछ ऐसा करते हैं कि दोनों की जो वैल्यूज़ हैं a या 2, अगर हम a को भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, 2 को भी करवा सकते हैं। फ़िलहाल मैं क्या करती हूँ, मैं करती हूँ जी 4 को 2 को मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। यहाँ 2 है, दूसरी इक्वेशन में सिर्फ b आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाइंग, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, 1 मिनट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4/2। 4 इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 2 यहाँ पर रखा, 4a - b इज़ इक्वल टू -10 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2 ज़ार 8a - 2b इज़ इक्वल टू -10 2 ज़ार 20, -20 बना। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देती हूँ, वो 5 थी तो ये हमारे पास 6 बन गई, ठीक है। ये भी नहीं लिखना, ये वैसे मैंने आप सबको दूसरी तरह बता रही थी, लेकिन अब जो है वो आसान मेथड बता रही हूँ आप सबको, ये बहुत आसान मेथड है। अब हो जाएगा बाय सॉल्विंग इक्वेशन 5 और 6। हमारे पास ये बना था a - 2b इज़ इक्वल टू -6, जो कि हमने लिया था 4 इक्वेशन से। अब हमारे पास 6 बनी है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बाय सॉल्विंग 5 and 6, बाय सॉल्विंग 5 and 6। जहाँ जहाँ जो इक्वेशन बन रही है, जिसका आंसर आया, बस उसको हमने इक्वेशन का नाम दे दिया कि हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 है, अप टू सो ऑन है, ठीक है। बाय सॉल्विंग 5 and 6 आ गया। अब जो 5 पहले आ रही है, पहले हम उसको लिखते हैं, a - 2b इज़ इक्वल टू -6। अगली हमारे पास क्या है, 8a - 2b इज़ इक्वल टू -20। अब यहाँ पर दोनों के साइंस चेंज थे, तो मैं क्या करती हूँ, माइनस था प्लस कर देती हूँ, माइनस है प्लस कर देती हूँ, प्लस था तो माइनस कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब ऑपोजिट साइंस थे, इनको हम कैंसिल कर देते हैं। ये अभी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट में साइंस चेंज करते हैं, प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू 20 में से 6 माइनस करें तो 1 मिनट, 20 - 6 करें तो
20 माइनस 6 14 जी 14 आ गया, इक्वल का साइन आ गया, b तो हमने कैंसिल कर दिया, पीछे क्या बचा, यहाँ प्लस था, प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। अब यहाँ पर 1 था, माइनस करना है, 8 माइनस 1 क्या हुआ, हमारे पास 7 आया और साथ में क्या था, a था, -7a क्या आया, -7a इज इक्वल टू 14। अब हमें -7 नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग 7 ऑन -7 ऑन बोथ साइड्स हो जाएगा, ये हो जाएगा -7a डिवाइडेड बाई -7 इज इक्वल टू 14 बाई -7, 7 से कट, माइनस के साइन से कट, 7 1 से 7 और 7 2 से 14, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आई, a इज इक्वल टू -2 आया। इक्वेशंस बनाना कोई मुश्किल नहीं है, जो इक्वेशन जिसके साथ बस हमने सॉल्व किया है, जिसका आंसर निकाला है, बस उसको हमने इक्वेशन का नाम दे दिया। अब क्या हुआ, यहाँ से भाई जब हमने सॉल्विंग किया इक्वेशन 5 और 6 को, तो हमारे पास आंसर क्या है, a इज इक्वल टू -2 आया। अब हम कोई ऐसी इक्वेशन ढूंढते हैं कि जिसमें हमारे लिए आसानी हो, a इज इक्वल टू -2 आराम से हम इसको पुट करें और हमारे पास आंसर आ जाए। तो मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन नंबर 4 में डालती हूँ, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4, a इक्वल टू -2 ऐसे भी पुट कर सकते हैं, a भी पुट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब क्या था हमारे पास, 4a माइनस बी इज इक्वल टू -10 थी इक्वेशन, 4a की हमारे पास वैल्यू क्या आई, -2 आई, माइनस बी इज इक्वल टू -10 आया, 4 2 क्या होता है, 8 होता है, -8 माइनस बी इज इक्वल टू -10। अब b की वैल्यू चाहिए मुझे, -8 यहाँ पर नहीं चाहिए, मैं क्या करती हूँ, -8 को आगे लेके जाती हूँ, तो वो क्या होगा, -8 यहाँ हो रहा है तो आगे जाके क्या हो जाएगा, प्लसिंग 8 ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो यहाँ से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे -8 प्लस 8 किया, माइनस बी इज इक्वल टू -10 प्लस 8 किया, यहाँ से 8 कैंसिल हो गया, माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू यहाँ पर 2 आया। अब डिवाइड छोड़ें, ऐसे माइनस माइनस को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आया, b इज इक्वल टू 2। डिवाइडिंग माइनस ऑन बोथ साइड्स ऐसे भी कर सकते हैं, या b को आगे ले जाएं, जैसे मर्जी सॉल्व करें, बस आंसर ठीक आना चाहिए। b इज इक्वल टू हमारे पास 2 आया और a की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -2 आई। सो यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाएगी, सो a इज़ -2 एंड b इज़ 2 और b इक्वल टू 2, जो मर्जी स्टेटमेंट हो सकती है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, आसानी से इक्वेशंस बन जाती हैं और मैंने आप सबको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन समझाया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 2 पेजेस लगे हैं, लेकिन आसानी से समझ आ सकता है आप सबको, और इस लेक्चर को 1 से 2 मरतबा देखिए, आराम से समझ आ जाएगा आप सबको क्या क्वेश्चन में किया गया। सबसे पहले क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में क्या मांगा गया है, क्या आपको आता है और क्या आप कर सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहली बात है, क्वेश्चन को जो हमें स्टेटमेंट गिवन होती है उसको ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या इसमें लॉजिक है। तो डिस्कस करते हैं, दोबारा से एक दफ़ा रिमाइंड करते हैं। क्वेश्चन का एक्सरसाइज नंबर 5.3 था, क्वेश्चन नंबर 6 आज हमने डिस्कस किया है। पी ऑफ एक्स था, गिवन था, इसको हमने नाम दे दिया 1 का। अब द रिमाइंडर बताया है, डिवाइडिंग बाय, जब हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया और आया है x + 1 के साथ, तो हमारे पास क्या आया, 2b आया। यहाँ से साफ पता चल रहा है, जहाँ पर फुल स्टॉप आएगा इसका मतलब है वहाँ पर एक स्टेटमेंट ख़त्म हो रही है, इसका मतलब है कि वहाँ तक एक कंडीशन हम बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 1 p ऑफ x डिवाइडेड बाई x + 1 x + 1, ये सारा वही प्रोसीजर जो हम पहले करते आए हैं। अब कंडीशन गिवन थी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन किया, तो रिमाइंडर उन्होंने बताया कि 2b इसने लीव किया। अगर यहाँ पर फैक्टर होता तो हम इक्वल टू 0 हमेशा पुट करते, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि रिमाइंडर जो है वो बचता है हमारे पास, तो वो हमने 2b इक्वल प्रूफ किया, मतलब कि डाला है। a + 6 आया हमारे पास आंसर p ऑफ -1 का, तो आगे क्या था, रिमाइंडर हमने पुट किया 2b, इसको हमने नाम दे दिया। बस जैसे जैसे इक्वेशंस बनती हैं उनको हमने नाम दे देना है। आगे क्या किया हमने, ये हमारी एक स्टेटमेंट पूरी होगी। अब दूसरी स्टेटमेंट की बारी आई, तो हमने कहा 1 p ऑफ x इज आल्सो डिवाइडेड बाई x - 2, देन x - 2 पुट किया, इसका p ऑफ 2 पुट किया, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन किया, द रिमाइंडर इज़ b + 5। अब उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट में बताया था कि a एंड b फाइंड करना है, और ये भी जब x - 2 के साथ p ऑफ x हम डिवाइड करवाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, b + 5 बचेगा। तो हमने क्या कहा कि ये इसका आंसर इक्वल टू b + 5, जैसे कि हम फैक्टर थ्योरम में बाकी क्वेश्चंस में करते आए हैं, बिल्कुल वैसे ही किया है, ये सारा प्रोसीजर किया है। इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। जैसे जैसे क्वेश्चंस की स्टेटमेंट, जैसे जैसे आंसर्स की स्टेटमेंट्स बनती गई, उनको हमने नाम दे दिया 1 2 3 4। ये हो गया। अब 4a - b = -10 है, इसको भी हमने नाम दे दिया 4 का। अब इक्वेशन 2 से हमने आगे सॉल्व किया, आप चाहें तो वहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने क्या किया, आगे सॉल्व किया ताकि वो जो इक्वेशंस हैं उनमें कोई गड़बड़ ना हो। यहाँ तक हो गया, a = -2 b = -6 5 आया। अब हमने कुछ
कुछ जो है नंबर्स को कैंसिल करना था, तो उनको एक जैसा बनाना था। जैसे कि अब यहाँ पर a माइनस 2b इक्वल टू -6 था, और दूसरी जो स्टेटमेंट 4 थी उसमें हमारे पास 4a माइनस b था। मैं क्या करती, 2 को मल्टीप्लाई करवाती इक्वेशन 4 के साथ, ऐसे भी कर सकती थी, और 4 को मल्टीप्लाई करवाती इस इक्वेशन नंबर 5 के साथ, ये 4a हो जाता, 4a कट हो जाना था, माइनसिंग जैसे हमने करना था, ठीक है। अब इक्वेशन बनी, इसको हमने सिंपल फॉर्म में बनाया, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 4/2 किया, ये सारा प्रोसीजर किया। 8a माइनस 2b यहाँ भी बन रहा था और -2b यहाँ भी बन रहा था, दोनों एक जैसे थे, इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, जी कर सकते हैं बाय सॉल्विंग इक्वेशन 5 एंड 6 किया, ये सारा प्रोसीजर किया। तो हमारे पास क्या आया, -7 इज इक्वल टू 14, यहाँ से हमने आंसर निकाला a इज इक्वल टू -2। अब इस a की वैल्यू पुट की हमने किसी भी इक्वेशन में जो हमें आसान लगे हमने उसमें पुट कर देनी है, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4, मैंने 4 में पुट किया, ये सारा प्रोसीजर किया, तो b इज इक्वल टू 2 हमारे पास आंसर आया। उम्मीद करती हूँ ये वाला क्वेश्चन आप सबको समझ आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस एक दफ़ा क्वेश्चन को ध्यान में रखना है और सारा क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो जाना है। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा।